नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और हमारे खास कार्यक्रम माननीय मंत्री जी में आज हैं पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। आपके और आपके चैनल के सभी साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद। सबसे पहले तो हम चाहेंगे, आप दिल्ली से लौटे हैं, बिहार के लिए क्या खुशखबरी लेकर आए हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी, जिसमें अलग अलग राज्यों को लोगों को बुलाया गया था, जिसमें एक MOU साइन करनी थी। इस MOU को साइन करने के बाद जो हम लोगों का लंबे समय से एक मांग था कि बिहार के विकास के लिए जो हमारे विभाग के छूटे हुए टोले हैं, आदिवासी टोले हैं, दलित महादलित टोले हैं, उसमें बहुत सारे वैसे टोले हैं जिनमें बहुत सारी नई योजनाएं भी लाना है, बहुत सारे नए काम भी करना है, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। और लंबे समय से ये बात रखी गई थी कि MOU साइन होती है उस दिन ही हम लोग बैठेंगे और सारी बिंदुओं पर बैठकर हम लोग बातें करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो केंद्र सरकार से मांग था 18,894 करोड़ रुपए का, और उसमें हम लोगों ने विस्तारपूर्वक बताया है कि इस योजना के पारित होने के बाद बिहार में जो कहीं भी, जैसे क्या था ना कि पहले जो मेजर घर थे, जैसे मान के चले कि अगर कोई एक जगह पर मतलब कोई मोहल्ला है तो उस पूरे मोहल्ला को हम लोगों ने काम किया था। लेकिन अब क्या है कि जैसे कोई मोहल्ला यहाँ ख़त्म हो जा रहा है और 100 मीटर के बाद 200 मीटर के बाद 10 घर, 5 घर, 20 घर बचे हुए हैं, जिसको हम लोग छूटे हुए टोले कहते हैं। वैसे टोले, वैसे आबादी जो अभी वंचित रह गई है इस स्कीम से, उसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। तो होता क्या है कि चूँकि आबादी के बाद जब आगे जब घर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने में और उन सारी चीज़ों को फिर से करने में हम लोगों ने एक सर्वे कराया, और सर्वे करा के पूरे बिहार में जितने भी बचे हुए घर हैं, चूँकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, एनडीए के सभी दल के बड़े नेताओं का जब भी कोई बैठक हुआ है तो सबसे पहले पानी के ऊपर सभी का मतलब इस पर फोकस रहता है कि कैसे हर घर नल और हर घर शुद्ध जल मुहैया कराई जाए। इसी को लेकर दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें हम लोग थे, हमारे विभाग के सचिव महोदय थे, अधीक्षण अभियंता थे, और बहुत सारे लोग भी हमारे विभाग से गए थे, प्रतिनिधि हमारे यहाँ से गए थे, और हम लोगों ने विस्तारपूर्वक अपनी बातों को वहाँ पर रखा। और उस पर CR पाटिल साहब ने बहुत ही खुशी व्यक्त किया कि जिस प्रकार से बिहार में, क्योंकि क्या था कि पहले जब ये योजना आई थी तो सबसे पहले बिहार में आई थी, और केंद्र की जो राशि थी उसमें उस समय बिहार सरकार ने यह कहकर मना कर दिया था कि हम लोग अपने पैसे से हम लोग ये योजना करेंगे, इसमें हमको केंद्र की मतलब कोई मदद नहीं चाहिए। तो हर एक बैठक में पाटिल साहब इस बात को उठाते आ रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य था जिसने अपने पैसे से इस योजना को पूरा किया है, इसलिए उन्होंने हमेशा इसके लिए धन्यवाद भी दिया, आभार भी प्रकट किया है। लेकिन अभी क्या है कि जो हम लोगों ने नए छूटे हुए टोले हैं, सरफेस वाटर प्लांट है, बहुत वैसे और स्कीम हम लोग ला रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा है। और मुझे लगता है कि जो MOU साइन हुआ है उसके बाद अब इस पर बहुत जल्द निर्णय होगा, और जैसे ही वहाँ से जो नए स्कीम के मतलब आवंटन आ जाता है तो बिहार में बहुत सारी नई योजनाएं हम लोग लाने का काम करेंगे। बिल्कुल। एक बड़ी बात यह है कि आप 90% से अधिक काम तो कर चुके हैं। अब इतनी बड़ी राशि आ रही है तो सिर्फ वो छोटे छोटे टोलों पर खर्च होगी, वो लगता है कि हाँ ठीक है खर्च करेंगे आप, लेकिन जो बच जाएगी राशि उससे क्या इस सुविधा को अपग्रेड करने पर भी विचार करेंगे? पहले से जो पाइप्स बिछे हैं वो कहीं फटे हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उसे अपग्रेड करना ज़रूरी है। बिल्कुल, छूटे हुए टोले का मतलब जैसे ही हम करते हैं, और मान लीजिए कि कहीं भी अगर किसी एरिया में अगर मान लीजिए कि यहाँ से है कि इस मोटर और इस टंकी की क्षमता है कि हम इतने घरों में पानी दे सकते हैं, इतने घरों की जलापूर्ति कर सकते हैं जी। और इस लंबाई तक ही जाकर यह योजना में पानी का फोर्स जा सकता है, तो वहाँ तक जाएगा। उसके आगे जहाँ तक लगता है कि नहीं इस संख्या के बाद बीच में 4 किलोमीटर कोई घर नहीं है, तो फिर हम लोग 4 किलोमीटर के बाद जो छूटे हुए टोले हैं वहाँ पे हम लोग पुनः सारी चीज़ों का नया निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमने अपने कहा ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके लिए है,
बहुत सारी हमारी नई ऐसी योजना आने जा रही है जिस योजना को करने के लिए हमको इस राशि की आवश्यकता है। तो अब योजनाओं को और गति मिलेगी। चलिए, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की बात कर लेते हैं। गर्मी में बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उससे ज़्यादा चुनौती अगले 2 महीने बाद विभाग को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी प्राकृतिक पेयजल स्रोत हैं वो दूषित हो जाएंगे बाढ़ के कारण, बारिश के कारण। तो वैसे में और चुनौती बढ़ जाएगी। गर्मी से बड़ी चुनौती बाढ़ के समय होगी, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है ना कि हम लोग लगातार, आप देख रहे होंगे, भागलपुर जोन का बैठक हुआ है, उसके बाद पूर्णिया जोन का बैठक हुआ है, लगातार हम लोग जोन वाइज बैठक कर रहे हैं। वो मेरे इसमें हो रहा है। बाद बाकी हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा हर एक मंगलवार को एक बैठक होती है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तमाम जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है। उसमें जितने भी CGRC में पूरे बिहार से कंप्लेन आते हैं जी। उस पर वो लोग बात करते हैं। दूसरा, जहाँ भी अगर लोगों का शिकायत आता है किसी भी कार्य को लेकर, उसके लिए उस पर वो लोग बात करते हैं। और जहाँ भी लंबित योजनाएं हैं उसको लेकर बात करते हैं। जितनी भी शिकायत मुख्यालय में आते हैं उस जिले के संबंधित पदाधिकारी से बात करते हैं कि आपके यहाँ इस प्रकार की कंप्लेन आ रही हैं, इस प्रकार की लंबित योजनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, इस प्रकार का वहाँ पे जो नए काम होने हैं उसका रिव्यू क्या है। तो मेरा मानना है कि जब लगातार बैठकें होती हैं और लगातार लोगों से जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं इससे यह प्रतीत होता है कि जो भी हमारा काम थोड़ा भी अगर 19-20 होता है तो उसकी बैठकों के बाद हम लोग समाधान करने का काम करते हैं। साथ ही जो हमारे पदाधिकारी जो बैठते हैं उसके पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। जैसे हम लोगों का जिला वाइज जो हमारा लैब है, टेस्टिंग लैब, उसमें हम लोग आर्सेनिक, फ्लोराइड या जिस प्रकार का भी जांच का ये होता है, कहीं आयरन का क्या है, कहीं फ्लोराइड क्या है, कितना आर्सेनिक है, इसकी भी हम लोग का जो जांच प्रत्येक वीक आता है उस पर डिस्कशन होता है। और जहाँ भी किसी भी प्रकार की बातें आती हैं तुरंत हम लोग उसको संज्ञान में लेकर और उसको सही करने का काम करते हैं। रफ्तार क्या है शिकायतों के निपटारे का? देखिए, CGRC में जब हम मंत्री बने थे उस समय लगभग 18,000 शिकायतें थी, जो कि घटकर अभी पिछले दिनों 8500 थी, फिर 8,000 हुए, अब घटकर वो 7,000 के आसपास आ गए। तो कहीं ना कहीं वैसे कंप्लेन है जो हमारे पास, जैसे पंचायती राज विभाग के द्वारा 7,157 योजना जो ट्रांसफ़र की गई थी जी। आज पेंडिंग में सबसे ज़्यादा वैसे शिकायत हैं। उसमें जो CGRC पे कंप्लेन आ रहे हैं वो अनुरक्षकों का शिकायत आ रहे हैं, क्योंकि अनुरक्षकों का शिकायत के लिए अभी आप 4-5 दिन पहले हमारे विभाग के सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग के सचिव महोदय, उसी प्रकार से नगर विकास सचिव महोदय और विकास आयुक्त सभी लोग बैठे थे और बैठकर उस पर एक निर्णय हुआ है कि अब जो जहाँ पहले अनुरक्षक उन्हीं का जो वेतन बकाया है, जिनके टावर लगा है और उनकी ज़मीन में लगा है, तो उनका क्या नाम था कि हम सरकार को रजिस्ट्री नहीं करेंगे गवर्नर के साहब के नाम से। तो अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब वो सब रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं अपनाकर हम लोग 1,000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर भैया लिख कर वो दे देते हैं ज़मीनदाता, तो हम लोग उस पर कंटिन्यू करके उस योजना को आगे कर सकते हैं। चलिए, और ज़मींदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार काम ही कर रही है, लेकिन एक और चीज़, शिकायतों के निपटारे के लिए CM सम्राट चौधरी ने 30 दिन का समय निर्धारित किया है। आपके विभाग पर भी वो प्रभावी है? बिल्कुल, बिहार सरकार के कोई भी विभाग हो, तमाम विभागों पे यह लागू होता है। हम जमुई लोकसभा के जिला के प्रभारी भी हैं और जब हम पिछले दिन सहयोग शिविर में गए थे, हमने वहाँ के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं, जो भी लोगों का काम है, उसको जहाँ सरकार ने आपको 30 दिनों का समय दिया है, आप उस काम को हर हाल में 15 दिनों के अंदर पूरा करने का अपना लक्ष्य रखें। अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी चुनौती है आपके विभाग की कि दूसरे विभागों का काम अगर 10 दिन टलता है तो उनका काम चल जाता है, लेकिन अगर पेयजल आपूर्ति में कहीं परेशानी होती है तो सुबह के शाम आफत बड़ी हो जाती है लोगों के लिए। तो उन्हें गारंटी मानकर चलनी चाहिए कि शिकायतों का निपटारा तेज गति से होगा। बिल्कुल। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम चर्चा को जारी रखेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माननीय मंत्री जी में। आज हमारे साथ हैं पीएचईडी विभाग के मंत्री संजय सिंह जी। संजय जी, हम बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं और जो अच्छी खुशखबरी आप लेकर आए हैं 18,900 करोड़ से अधिक की राशि की, जो अब विभाग जनसेवा के कार्य में खर्च करेगा, तो क्या प्लान है कि किस तरह से उसे खर्च किया जाएगा? देखिए, अभी क्या है ना कि एक तो छूटे हुए टोले हैं। आईओटी मशीन हम लोग लगाने जा रहे हैं। आईओटी मशीन लगने के बाद पूरे बिहार में जितने भी पंप हाउस से जो शिकायतें आती हैं कि हमारे यहाँ जो अनुरक्षक है वो समय से पानी नहीं चलाते हैं, कम समय चलाते हैं, या प्रॉपर हम लोगों को पानी नहीं मिल पाती है, तो इस प्रकार की जो बातें आती हैं उसको समाप्त करने के लिए टोटल वो मशीन एक एक चीज़ों को बताएगा और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ पर मुख्यालय में करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी, जैसे सरफेस वाटर प्लांट, वैसे जिलों में जहाँ पे पानी की किल्लत हो जा रही है, जहाँ लेयर नीचे भाग जा रहे हैं, वहाँ के लिए हम लोगों ने सरफेस वाटर प्लांट का प्लान कर रखा है। जहाँ पे नज़दीक में चाहे गंगा जी हो या कोई भी वैसी बड़ी नदियाँ हो, वहाँ से पानी कैरी करके और हम लोग संबंधित जिला को देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में उस जिला में कभी भी पानी की कभी कोई किल्लत नहीं होगी। तो हम लोग एक से बढ़कर एक योजना लाने का काम कर रहे हैं। आप पानी तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन जो लेयर भाग जाता है उसकी शिकायत है, उसकी समाधान को लेकर भी सोच रहे हैं? नहीं, तब हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे जी कि पानी की लेयर अब कहीं नहीं भाग रही है। 2019 में आप देख रहे होंगे कि जहां 150 फीट तक का पानी का लेयर 138 था, वहीं बढ़कर अब 19 आ गई है। क्या बात है। वहीं जहां 40 से 50 फीट 468 थी, अब वहां बढ़कर 186 हो गई। 30 से 40 फीट पानी का जहां 1270 था, वहां 1158 हो गया है। 20 से 30 फीट जहां 2529 थी, वहां 2213 हो गया है। उसी प्रकार से 20 फीट आज 3981 था, वो अब 4222 हो गया। तो कहीं ना कहीं पानी का लेयर जो है बढ़ा है, न कि घटा है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जल जीवन हरियाली जो है उसके कारण जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, उस समय से आप देख रहे होंगे कहीं भी पानी के जो है वो अब नीचे नहीं जा रहे लेयर, बल्कि ऊपर आ रहे हैं। इसलिए 2019 में और 2026 में जब आप कंप्रेसिव करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगी कि पानी का लेयर बढ़ रहा है। चलिए, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और एक चीज़ और, कई विभागों के मंत्री से हमने पिछले टर्म में भी बात की थी और इस टर्म में भी बात की है, लेकिन आपके साथ एक अच्छी बात है कि आपकी गाड़ी हाईवे पर आने के बाद ब्रेक नहीं लगी है। अब आप रफ्तार गाड़ी को दे रहे हैं, काम को तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन वैसी नौबत तो नहीं आ रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बोलते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है काम कराना जी, ताकि उनको यह डर बना रहे कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई होती भी है, ऐसी नहीं है, कार्रवाई होती है। जैसे अभी हमने पिछले बैठक में कहा है कि जो भी पदाधिकारी अपने काम को सही समय से नहीं करेंगे और सरकार का जो भी योजनाएं चल रही है उस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं या क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ की जाती है और उसके ऊपर अगर छानबीन करेंगे और उसमें अगर आपकी गलतियां पाई जाएगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारे पदाधिकारियों को कहा है कि अगर आपकी कार्यशैली में जो कमियां पाई गई तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके लिए आने वाले समय में आपका सबसे पहले तो वेतन रोकेंगे और 1 महीना के अंदर अगर आप लोग अगर उसको नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको सस्पेंड भी किया जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो जागरूक हो जाए और जो उनके अंदर आलस है वो ख़त्म हो जाए और वो अपने कार्य के प्रति सही होकर कार्य को पूर्ण रूप से सही ढंग से करवाने का काम करें। तो इस हमारा मकसद है उनसे काम करवाना। और इसकी जांच आप कैसे कर रहे हैं? शिकायतों की संख्या को जांच का आधार मान रहे हैं या खुद फील्ड पर निकल रहे हैं? नहीं, हमारे मुख्यालय से हर एक बुधवार, जैसे हमने कहा ना कि मंगलवार को वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात होता है, उसी प्रकार से मुख्यालय से बुध या बृहस्पति, मतलब जैसे अगर कोई बैठक नहीं रहा या कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ से जो हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन लोग की एक टीम निकलती है और अलग अलग जगहों पर जाके उसकी जाँच करती है कि काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि नहीं है, पानी का जो शिकायत आ रहा है वो सही है कि नहीं। टेस्टिंग लैब में जाकर देखते हैं कि लैब में कहाँ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसकी वो लोग निगरानी करने का काम करते हैं।
तो मेरा मानना है कि लगातार हमारे पदाधिकारी अगर इस काम को कर रहे हैं, यही कारण है कि अभी तक पूरे बिहार में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं हुई है। और अगर कुछ जगहों पर पानी की किल्लत अगर होगी भी तो हमने निर्देश दे रखा है कि वहाँ भले ही मुझे पानी की टैंकर से पानी देना पड़े, लेकिन आम लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये टैंकर वाली व्यवस्था की कोशिश भी हुई थी, कितना कारगर रहा ये? बहुत ही कारगर है। जैसे क्या है ना कि जहाँ भी मोटर लगे हैं एक टेक्निकल फॉल्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आज मान लीजिए कोई मोटर जल गया, तो मोटर को लाने में, बदलने में या फिर कोई उसको बनवाने में एक समय लगता है। स्वाभाविक। तो उस वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पानी के ऊपर आधारित रहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं से उनको पानी उपलब्ध कराएं। वैसी परिस्थितियों में हम लोग तुरंत वहाँ पे संबंधित जगहों पर तुरंत टैंकर के द्वारा पानी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो हमारा मकसद है कि कैसे आम लोगों को शुद्ध पानी मिले, चाहे हमारा अगर मशीन खराब हो, सही हो या किसी भी परिस्थिति में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पानी पे फोकस है या और कुछ विचार है विभाग के और कामों को लेकर भी? के जो भी हमारे पानी, मुख्य रूप से तो हमारा पानी का ही है केएसडी में। जैसे कि पानी में है, पानी में सबसे बड़ी बात है कि जो सही गुणवत्ता हो वो हमारी प्राथमिकता होती है। पीने लायक पानी। हाँ बिल्कुल, हर घर नल हर घर शुद्ध जल हमारा जो है वो हमारी प्राथमिकता में है कि कैसे हम लोगों को सही पानी मुहैया कराएं, ये हमारी प्राथमिकता में होती है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि हमारे जो नए सचिव महोदय आए हैं उन्होंने पिछले दिनों क्या किया है कि अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सएप के लिए लोगों को दे दिया है कि अगर हमारे CGRC पे आप कंप्लेंट करते हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को एक सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि आप लोग हमारे विभाग के टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट करें। लोगों को आज तक ये जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कशिश न्यूज़ के द्वारा ये सबसे बड़ी बात मैं अपने पूरे बिहार वासियों को समझ रखना चाहता हूँ कि जिसको कशिश न्यूज़ प्रमुखता से दिखाए और अपने ऐड में इसको शामिल करे कशिश न्यूज़ कि पूरे बिहार में हम लोगों का टोल फ्री नंबर है। उस टोल फ्री नंबर पर जैसे ही आप कंप्लेंट करते हैं 24 घंटे के अंदर में हम लोग उस पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं और 48 घंटे के अंदर में उस कार्रवाई को संपन्न भी करते हैं। तो आप लोग हमारे टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे विभाग के वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे आप कंप्लेन अपना दर्ज करा सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेके तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल, एक बार मैं बोल दूं 9473191466 ये नंबर है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सीधे प्रधान सचिव, इस विभाग के प्रधान सचिव से आप इस नंबर के माध्यम से जुड़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण है कि सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की सेंधमारी का एक ब्रांड बन चुका है रिशुश्री, तो वो काला धब्बा आपके विभाग में नहीं है, इसकी जाँच पड़ताल करवा ली है आपने? बिल्कुल, हमारे विभाग में जिस समय ये मामला आया था हमने पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग के यहाँ कभी ऐसी कोई काम हुई ही नहीं है, कभी उनका कोई हमारे विभाग से कोई लेना देना नहीं रहा है। और यही कारण रहा है कि, और इससे कि हम लोग का पानी बहुत छोटा विभाग है। क्या बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, पाइप पहुंचाना है और कभी पाइप की शिकायत ही लोग ज़्यादा करते हैं। गरीबों से जुड़ा हुआ है, दलितों से जुड़ा हुआ, पिछड़ों से जुड़ा हुआ चीज़ है जिससे कि आम आवाम तक लोग हम लोग शुद्ध जल पहुंचाने का काम करें, तो वो लोग इस छोटे चीज़ों में नहीं आते हैं। 18,900 करोड़ रुपए आप लेकर आए हैं, उसकी एक एक पैसे की उपयोगिता सुनिश्चित होनी चाहिए, वो मिलेगा। केंद्र सरकार डबल इंजन का मतलब क्या आप मांग रहे हैं वो देंगे? नहीं, आप देख रहे होंगे कभी भी किसी भी योजना को आप मांगते हैं लेकिन उसकी पूर्ण रूपेण आपको मिलती नहीं है। उस पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, इस योजना को ये चेंज कीजिए, इस योजना में हम इतना देंगे, इस योजना में नहीं देंगे जी। तो हम लोगों ने कहा है कि जो आपको लगे कि अभी जिस योजना में जरूरत हो आप उसी योजना में आप दें, हमको वो मंजूर होगा। तो हमने अपनी मांग रखा है, जरूरी नहीं कि हमारे 18,000 करोड़ की मांग को, वो मांग तो बोनस है। आप तो आत्मनिर्भर हैं, आप खुद बता रहे हैं कि हर योजना को बिहार अपने बलबूते पूरा कर। सरकार ने पूरे देश में एक उपलब्धता हासिल की है कि पूरे देश को एक मैसेज देने का बिहार ने काम किया था कि हम अपने पैसे से अपने लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने का काम करेंगे। और यही कारण है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाया और उनके आगे बढ़ाने के बाद आज पूरे देश में इसको लोगों ने अनुपालन करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं
बिहार की एक अग्रणी भूमिका रही है, जिसमें पीएचडी विभाग के द्वारा इस कार्य को अगर किया गया है तो कहीं ना कहीं आज आम आवाम तक इसको पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं खजाना खाली है। देखिए, वैसे लोगों से आप लोग पूछेंगे कि अगर आज आप खजाना खाली की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आप 17 साल आप सरकार में शामिल हुए थे, उस समय क्यों सरकार के गुणगान करते थे, क्यों बिहार सरकार के गुणगान करते हैं? तो 17 महीने के लिए वो जो उनको जब आए तय थे, था, हाँ हाँ। और जैसे ही आप सरकार से हटते हैं तो आप वहाँ पर बैठ के विधवा विलाप शुरू कर देते हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार में ये कमी है, सरकार की नाकामियाँ आप शुरू कर देते हैं। तो ये 17 महीने में क्यों नहीं किए थे आप? 17 महीने में तो आप सरकार की गुणगान कर रहे थे, बिहार उत्कृष्ट राज्य है, बिहार जो है आज के डेट में देश में नंबर 1 राज्य। वो तो कह रहे हैं उसके बाद ना चुनाव में वोट खरीदने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया, अब खजाना खाली है। देखिए, उनको बताइए कि प्रत्येक कैबिनेट में हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्राट चौधरी जी हर एक बैठक में नित नई योजनाओं को पारित करते हैं और उस योजनाएं से आने वाले समय में जो उनका सपना है बढ़ता बिहार बदलता बिहार, उसमें उस योजनाओं का मुख्य उपलब्धता होगी और आने वाले समय में आपको बहुत जल्द विकास की गति और तेजी से बढ़ता हुआ बिहार में देखने को मिलेगा। दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए भी बहुत खर्चीला व्यवस्था होना पड़ता है, तो उसके लिए भी अलग से फंड की व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, क्या है ना कि हमारी सीधा एक चीज़ है, एक लक्ष्य कि कैसे हम लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करें और हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेता चिराग पासवान जी का, उसको हम कैसे पूरा करें। नहीं, सिर्फ पाइप लगा लेना, पंप लगा लेना वो तो अधिकांश जिलों में पॉसिबल है, लेकिन जहाँ पानी की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको IoT मशीन की बात की है, जहाँ पे आर्सेनिक, फ्लोराइड या फिर आयरन इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं उसको तुरंत हम लोग सफाई करके कैसे शुद्ध पानी लोगों को मुहैया वहाँ पर कराएं, ये हमारी प्राथमिकता है। मेरा कहना है ये। मतलब पानी की कोई शिकायत लोगों की अब नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार ने एकदम ठान लिया है कि बिहार के आम आवाम को शुद्ध जल मुहैया कराना है। चलिए, मंत्री संजय सिंह जी दावा कर रहे हैं कि शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा और अगर कोई शिकायत है तो हमने नंबर आपको बताया, नीचे आप स्क्रीन पर नंबर देख भी सकते हैं। इस नंबर पर शिकायत दर्ज कीजिए, 24 घंटे में कार्रवाई होगी और नहीं होगी तो आप सीधे मंत्री जी के दफ्तर पहुंच जाइएगा और फिर अधिकारी नपेंगे। सही बोल रहे हैं हम? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस विभाग पे आकर और अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का मौका आप लोगों ने दिया, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी मकसद है कि बिहार के आम लोगों को हमारा टोल फ्री नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा वेबसाइट, हमारा ईमेल आईडी उनके जेहन में होना चाहिए, ताकि उनको कहीं किसी दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना पड़े, किसी पदाधिकारी का चक्कर लगाना नहीं पड़े। वो अपने घर बैठे ही अपने कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं और हम उनके कंप्लेन को संज्ञान में लेकर तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनके काम को पूरा करने का काम करेंगे। यह हमारी प्राथमिकता है। चलिए, हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से समय देने के लिए। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और माननीय मंत्री के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।